हमने पूछा कि आपको क्या करना है, आपने कहा भैया मैं डीएम बनना। 16 ऑप्शन है उसमें, मतलब आप केवल ऐसा नहीं कि उसमें जो आईएएस है वो उसकी टॉप कैटेगरी है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो रैंकिंग के हिसाब से वो डिस्क्राइब करते हैं सबसे ऊपर। भारत सरकार का जो प्रोग्राम है मनोदर्पण, उसके तहत यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई है करियर गाइडेंस से संबंधित और बच्चों की मेंटल हेल्थ से संबंधित। इस प्रदर्शनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे जो अभी तक अपने करियर के बारे में क्लियर नहीं थे वो अपने लिए करियर के प्रति एक समझ है वो डेवलप कर सकें। इससे हमें करियर के बारे में पता चला है, जैसे कि अगर हम साइंस में हैं तो हमें पता चला है कि हमें क्या क्या कोर्स करने हैं। बहुत से बच्चे होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें इंटर के बाद किस लाइन में जाना है। उन लोगों को इससे ये पता चलेगा कि हमें किस लाइन में और किस में आगे बढ़ना है। यूपी के जिला बरेली में इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने ग्रेजुएशन से पहले कामयाबी के फलक को छूने का रास्ता जान लिया, समझ लिया और मन में बैठा लिया कि आईएएस बनकर डीएम और आईपीएस बनकर एसएसपी की कुर्सी पर कैसे बैठेंगी। डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए उन्हें क्या करना होगा, आर्मी में जाना चाहती हैं तो कैसे जाएंगी, किस सब्जेक्ट के बूते किस क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है, क्या बनने के लिए कितने साल तक कितना पढ़ना होगा, ये भी छात्राओं ने जान लिया। जल्दी नौकरी की ज़रूरत है तो उन्हें क्या करना होगा ये भी समझ लिया। बस ज़रूरत इस बात की है कि ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जितनी मेहनत करनी है उसके लिए हौसला, जज्बा और जोश के साथ होशमंदी का सबूत पेश करना होगा। तरक्की का आसमान उनके कदमों का इंतजार कर रहा है। आइए आपको इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज लिए चलते हैं, जहां शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मनोदर्पण कार्यक्रम के तहत वोकेशनल कम करियर प्रदर्शनी चल रही है। तो आने के बाद में आपने आगे फ्यूचर के लिए कुछ अपने लिए सोचा तो होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो ये जो आज हमने करियर एजुकेशन लगाई है इसका ओवरऑल मोटिव ये है कि मतलब आप आगे अपने भविष्य में तो बायो के जितने भी ऑप्शन है वो है ये सारे, प्लस उसके अलावा बाकी के ये ऑप्शन जो है ये सारे बायो के। मतलब आपने सुना होगा कि बायो वाला क्या करेगा, बायो के तो करने के लिए कुछ है ही नहीं कि डॉक्टरी लाइन के अलावा कुछ नहीं। तो ये पूरी जो लाइन है तो ये सारे तो आप मायूस नहीं हो, ये भी आपको ये सारे ऑप्शन है मेडिकल की फील्ड में ले जाएंगे और ये सारे ऑप्शन मतलब हैं भी इस तरह के। अब ये अभी आपको एमबीबीएस करना है 5 ईयर, फिर आप एमडी करोगे 3 साल, फिर डीएम करोगे, मतलब आप 12-14 साल तो बीचा कुछ क्लियर करा कर देते हैं और आपको तुरंत फॉरेन ले जाना है। मतलब 4 साल की नौकरी में मतलब 14 साल की नौकरी में आप उसी से सब तक 4 साल की पढ़ाई, वो 14 साल की पढ़ाई। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस, एमडी, डीएम क्या क्या करना है। बट 12th के बाद अगर आप करना चाह रहे हैं तो 12th के बाद भी आपका लेवल को एनसीडी प्लस वगैरह का जो होता है और आप इवन आप ही मानो 16 ऑप्शन है उसमें, मतलब आप केवल ऐसा नहीं कि उसमें जो आईएएस है वो उसकी टॉप कैटेगरी है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो रैंकिंग के हिसाब से वो डिस्क्राइब करते हैं सबसे ऊपर वाले लोग उसमें पैसे। एक में आपका पर्टिकुलर उसके करियर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, दूसरा उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन क्या है। हमने पूछा कि आपको क्या करना है, आपने कहा भैया मैं डीएम बनना। तो अभी हम तो ये सारे ऑप्शन उसी के, आप स्टेनोग्राफर फील्ड में जाना चाह रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, आपका मल्टी टास्किंग जो ऑफिस स्टाफ होता है उसमें जाना चाह रहे हैं। डॉक्टर अमित यादव है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अभी 3 साल पहले मनोदर्पण एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए। उसी के अंतर्गत ये हमने एक वोकेशनल कम करियर प्रदर्शनी जो है इसका आयोजन किया है। इस प्रदर्शनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि बच्चे जो अभी तक अपने करियर के बारे में क्लियर नहीं थे वो अपने लिए करियर के प्रति एक समझ है वो डेवलप कर सकें और भविष्य में इसका इस्तेमाल कर सकें। सर इसमें जो है हमारे जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स स्ट्रीम हो, कॉमर्स, और कॉमर्स के अलावा और बाकी जो अभी ट्रेंड्स में चलने वाले जो करियर्स हैं उनकी टोटल डिटेल दी हुई है कि बच्चा उसमें अपनी समझ डेवलप करेगा। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग है, ये करंट ट्रेंड्स है, इसमें लोग अभी अपना वर्क कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम और कई सारे विधि से बहुत सारे अर्निंग कर रहे हैं। तो इस पहली बार अवेयरनेस का चल रहा है बरेली में ये अभी इस प्रोग्राम को हम कई स्कूल्स में करा चुके हैं। मतलब मेरा मुख्य उद्देश्य या मेरा मेन टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाएँ और मतलब अपने भविष्य को संवारने के लिए हमारे साथ जुड़कर खड़े हैं। यही हमारा मेन टारगेट है। गर्ल्स इंटर कॉलेज आज भारत सरकार का जो प्रोग्राम है मनोदर्पण, उसके तहत डॉक्टर अमित साहब
जो इसके नामित सदस्य हैं उन्होंने यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई है करियर गाइडेंस से संबंधित और बच्चों की मेंटल हेल्थ से संबंधित। तो इसमें बच्चों को जितने भी तीनों स्ट्रीम में हमारे यहाँ है, साइंस साइड, कॉमर्स एंड आर्ट साइड, उसमें ये बताया गया है कि बच्चे कॉमर्स में किस किस की, जो बच्चे कॉमर्स के हैं वो किस फील्ड में जा सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। साइंस के बच्चों के लिए, बायो के लिए अलग ढेर सारे कोर्सेज़ बताए गए हैं और जो मैथ्स के बच्चे हैं उनके लिए अलग। इसके अलावा सोशियोलॉजी है और आर्ट साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए एक बहुत बृहद कार्यक्रम इसमें दिखाया गया है, जो कि हमारे बच्चों को इससे पहले नहीं पता था। तो बच्चों ने जब ये प्रदर्शनी देखी उनको बहुत फ़ायदा हुआ और वो अपने कैरियर को लेकर जागरूक हुए। क्योंकि बच्चे समझते थे कि सोशियोलॉजी ले ली है हमने, ये शायद बेकार सब्जेक्ट है, सिर्फ हमें इंटर करना है सोशियोलॉजी से। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि सोशियोलॉजी का एक बहुत बड़ा स्कोप है और बच्चे बहुत सी फील्ड में इसमें अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो ये जो प्रदर्शनी है हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। मेरा नाम दरक्षा है। कौन से क्लास में? मैं 11th में पढ़ती हूँ। आज प्रदर्शनी लगी है, क्या सीख मिली है इससे? इससे हमें करियर के बारे में पता चला है। अगर जैसे कि अगर हम साइंस में हैं तो हमें पता चला है कि हमें क्या क्या कोर्स करने हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि हम साइंस के बच्चे हैं, अगर बायो वाले हैं तो वो GNM वगैरह कर सकते हैं, BSc नर्सिंग वगैरह कर सकते हैं। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। और जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए भी सर ने बताया काफ़ी, और डिजिटल जो अब चल रही है एजुकेशन उसके हिसाब से भी। मेरा नाम रेशमीन है, मैं 11th क्लास की हूँ। प्रदर्शनी लगी है, इसको लेकर सर ने कहा जो हमारे कॉलेज में जो प्रदर्शनी लगी है इसके ज़रिए हम सारे बच्चों को ये पता चला है कि हमें अपने करियर में आगे 12th करके क्या क्या करना चाहिए, जैसे हमें किस लाइन में जाना चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें इंटर के बाद किस लाइन में जाना है, किस उसमें हमें बढ़ना चाहिए आगे। लेकिन उन लोगों को इससे ये पता चलेगा कि हमें किस लाइन में और मतलब किस में आगे बढ़ना है। वो जिस चीज़ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस कोर्स में, डिजिटल में या फिर बायो की लाइन में, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम किसी में भी आगे बढ़ सकते हैं। हुज़ैफ़ा। इसमें यह है कि हमें 12 के हम छोटे होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि आगे के लिए क्या करना चाहिए। तो सर ने हमें ये बताया कि हम आगे कोर्स वगैरह दिखाए कि हम आगे के लिए अपने फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं कि कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए अच्छा है। तो सर ने हमें ये बताया, इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि हमें आगे के लिए क्या करना चाहिए।